कम्युनिकेशन किसी भी व्यवस्था का एक सशक्त पार्ट होता है। वो जितना सशक्त होगा उतनी ही पुलिस या वो फोर्स सशक्त होगी, सटीक कार्रवाई कर पाएगी, आम जन को और एक आम नागरिक को उतनी ही राहत दे पाएगी। और आपकी भूमिका एक प्रकार से उनके लिए उस राह को बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल आपके स्तर पर होनी है। इन 8 महीनों की जो आपकी ट्रेनिंग होगी, अब उसमें इस सामान्य वाकी टॉकी से आगे चल करके कैसे इस फील्ड में उत्तर प्रदेश पुलिस दूरसंचार बल ने नई प्रगति की है, उसको जानने, सीखने और नए दौर की स्मार्ट पुलिसिंग में दूरसंचार बल किस रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है, इसको न केवल वहां ट्रेनिंग लेने बल्कि उसको बाद में फील्ड में प्रभावी ढंग से लागू करने में भी आपकी एक बड़ी भूमिका होगी। आज के इस अवसर पर जब आप सबको यह नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, मैं आप सबसे इस बारे में कहूंगा कि अगर आपको किसी को सिफारिश कराने की नौबत नहीं आई, कहीं किसी भी स्तर पर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ, तो याद करना आपके लिए भी जो एक लंबा समय आपको उत्तर प्रदेश दूरसंचार पुलिस के दूरसंचार बल में अपनी सेवा करने के उसका जो एक बेहतरीन अवसर आपको प्राप्त हुआ है। आपने देखा होगा कुछ सक्सेस स्टोरी यहां पर इस पूरी भर्ती के बारे में कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा व्यक्त किया गया। उनकी अभिव्यक्ति इस बात को बताती है कि वे चाहते थे कि हां, वे भी और उनके परिवार के लोग भी चाहते थे कि उनकी भर्ती हो, ईमानदारी से उनकी भर्ती हो जाए। भर्ती ईमानदारी पूर्वक और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हुई, तो आपका भी दायित्व बनता है। जिस प्रकार का माहौल आज ये डबल इंजन सरकार ने आपको उपलब्ध करवाया है, उसी नियत के साथ, उसी ईमानदारी के साथ, उसी पारदर्शी तरीके के साथ आपको उत्तर प्रदेश पुलिस बल के माध्यम से अपनी सेवा देकर के राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने में योगदान देना है। याद रखना, हर भारतीय नागरिक जब ईमानदारी पूर्वक अपने अपने फील्ड में जाकर अपने अपने क्षेत्र में ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, तब विकसित भारत की वह परिकल्पना साकार होती है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमृत काल में भारतवासियों को दिया है, जो विजन उन्होंने पूरे भारतवासियों के सामने रखा है। किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब की अहंकार या उसकी स्वयं की कोई व्यक्तिगत इच्छा राष्ट्र से बढ़कर के नहीं हो सकते, राज्य से बढ़कर के नहीं हो सकती है। हम सबको अपने देश के बारे में, उसकी सुरक्षा के बारे में, राष्ट्र की स्वाधीनता को लंबे समय तक हर नागरिक उपभोग कर सके, इसके बारे में एक अवसर प्राप्त हुआ है। याद करिए, आज इस पूरी प्रक्रिया में जिस निष्पक्षता के साथ प्रक्रिया संपन्न हुई, आज से 9 वर्ष पहले संभव नहीं था। पहले तो प्रक्रिया ही संपन्न सकुशल नहीं होती, दूसरा फिर लेन देन अलग से होता, तीसरा फिर इसमें भेदभाव नियुक्ति में भी होती। आज व्यक्ति की क्षमता है तो कोई उसको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। इस प्रकार का वातावरण प्रदेश के अंदर तैयार किया गया है और इसी प्रक्रिया को ध्यान में रखना होगा। नियत, शुद्ध नियत के साथ हम सबको, आपको, प्रदेश को आज यही बीमारू प्रदेश जैसा सामूहिक प्रयास हुआ है, अब भारत का ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। अब बीमार नहीं है, अब तो भारत के विकास में ये भी अपना योगदान दे रहा है।